नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने अपना काम शुरू कर दिया। जो राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी मोदी सरकार को कि रात को सोने नहीं दूंगा, जगा करके रखूंगा, वाकई राहुल गांधी की बातों में दम तो है। बहुत सालों बाद इस देश को एक ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है जो सरकार के नाक में दम कर दिया है। और यह नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत कार्यों के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने जेन्युइन, हकीकत, सच्चाई के साथ खड़े हुए पहला लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश को मिला है जो अपने समर्थक सरकार हो या अपनी पार्टी की सरकार हो या फिर विपक्ष सत्तारूढ़ दल के सरकार हो, सच के साथ खड़ा है। वह शख्स पहाड़ की तरह और सरकार के नाक में दम किया हुआ है। एक बात कहना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो इस देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को जो सरकार दांव पर लगा दी थी, खत्म कर रही थी, और राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की, तो राहुल गांधी कामयाब हो गए इस देश को जगाने में। जिसके लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, 4,500 किलोमीटर पैदल चल दिए, पहले शख्स हो गए। गांधीवादी तरीके से सरकार को हिला दिया और सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ देश को एकजुट कर दिया। और आज इस देश की युवा पीढ़ी अपने अपने भविष्य को लेकर, अपनी मुद्दों को लेकर सरकार के सामने खड़ी है। और जो मोदी सरकार सबको डरा रही थी, वह मोदी सरकार भाग खड़ी हुई है। इसकी कल्पना मोदी सरकार ने कभी भी नहीं की कि ऐसा वक्त इसके साथ आएगा, मोदी के साथ, इसकी कल्पना नहीं की थी। बल्कि अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर कहते थे 50 सालों तक हम राज करेंगे। 50 साल तो छोड़िए, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की साहस नहीं रहे, भाग रहे हैं भाजपा। एनडीए गठबंधन के घटक दल के लोग साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त इस देश के लोकप्रिय नेताओं में एक हैं जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, 58% पर पहुंच गई। और जो नरेंद्र मोदी का जादू चलता था वह 36% पे आ गए। 22% का फासला दोनों में हो गया। अब भाजपाई नहीं कहेंगे कि राहुल बनाम मोदी हो जाए तो जमानतें जब्त हो जाएगी भाजपाइयों की, तो राहुल से पीछा छोड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया जब यूजीसी और नेट का पेपर में गड़बड़ी फिर हुई है। तो मोदी सरकार के ऊपर जो थोड़ा बहुत विश्वास करने के लिए मजबूर भी हो रहे थे लोग, वह भी अब विश्वास खत्म हो गया। तो आक्रामक हो गया इस देश का युवा, जेन जी और जेन अल्फा सड़क पर आ गया। और भाजपा के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भी उसके मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया मोदी को कि अमित शाह का इस्तीफा तत्काल लिया जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू फंस गए हैं आंध्र प्रदेश में। उनके बेटे का इस्तीफा आंध्र में मांगा जा रहा है और आंध्र में भी जेनजी आक्रामक हो गया है। और शिक्षा मंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ही हैं और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। चंद्रबाबू नायडू के सामने संकट है कि अपने बेटे का इस्तीफा अगर ले लेते हैं तो फिर वह मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, संकट आ जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि अमित शाह का अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो यह छात्र का आंदोलन और बढ़ता जाएगा, तब चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं, नजदीक जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी से हैदराबाद जाकर के मुलाकात की। अब नीतीश कुमार की पार्टी में भी यही हाल है। नीतीश कुमार के पार्टी में भी लोग बागी हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं,
15 अगस्त को उनके कार्यक्रम में नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी नहीं गए, दूरी बना लिए। तो अब इससे बात उठी कि अब नीतीश कुमार भी एनडीए छोड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से जाकर एक मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक खिचड़ी बन गई है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ रहेगा, यह कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए। लेकिन इंडिया गठबंधन, जिसे मोदी सरकार भाजपा पूरी तरह से तोड़ रही थी, वह इंडिया गठबंधन एकजुट फिर हो गया है और मजबूत हो गया है। उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे जुड़ रहे हैं लोग। लेकिन मोदी सरकार के लिए शॉकिंग न्यूज यह है कि एनडीए के लोग भी अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में आने लगे और मोदी के का साथ और अमित शाह का साथ भाजपा के ही नेता छोड़ने लगे। जो पंजाब से खबरें निकली वह बहुत विचलित करने वाली थी, क्योंकि 120 नेताओं की सामूहिक इस्तीफा हो गया भाजपा के अंदर। अलग अलग जगहों पर इस्तीफे हो रहे हैं, लोग बगावत कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि अब अगर भाजपा के साथ रह गए तो मुश्किल। एक बहुत मार्क करने वाली बात है कि भाजपा को गांव गांव पहुंचने के लिए सालों लग गए। गांव में से भाजपा को वोट नहीं मिलता था, सिर्फ शहरी वोट मिलता था। इसीलिए कहा जाता था कि ठाकुर बनियों की सरकार है और शहर से ही वोट इसको मिलते थे। तो गांव से वोट मिलना शुरू हुआ तो पूर्ण बहुमत में आ गई और वही गांव के वोट इसके खसक गए और हर गांव में भाजपा के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। तो जो माँ बाप अपने बेटे को आंदोलन में भेज रहे हैं, वह माँ बाप मोदी को वोट क्या देंगे? तो मोदी की जो ताकत थी युवा वोट, वह युवा वोट छटक गया। मोदी की ताकत जो महिला वोट थी वह छटक गए, किसान छटक गए, गांव के लोग छटक गए। तो अब शहरों के लोग भी मोदी के खिलाफ हैं। क्यों? इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि इस सरकार ने 12 साल में धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। यही बात राहुल गांधी 12 सालों से समझा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब अपने पे बात आती है तब समझ आती है, या जब ठोकर लगता है तो इंसान को अकल आता है। जब इस सरकार ने पूरे भविष्य को इस देश के दांव पर लगा दिया, हर बच्चों का पेपर लगातार लीक होता गया, भविष्य बिगड़ता गया, तब आंखें खुली तो भाजपा के ही वोटर भाजपा के सामने इस वक्त खड़े हैं। सोचिए, अपने ही सरकार के खिलाफ अपने ही लोग खड़े हैं, भाजपा के ही वोटर भाजपा के खिलाफ है। तब ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की बात अब सामने आ गई है। बार बार यह बात कही जा रही है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का दांव उल्टा पड़ गया है और अब भाजपा का पतन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जितने दिन हैं वह भाजपा के साथ साथ आरएसएस का भी पतन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी वह सब कुछ करके जाएंगे कि बरसों लग जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी और आरएसएस का अंत कर देंगे नरेंद्र मोदी, अगर ऐसे ही चलता रहा। इसीलिए आरएसएस ने भी मोदी से पल्ला झाड़ लिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।